नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। और इस वीडियो को देखने के बाद आप गुणनखंड के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 7000 का हमको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए, गुणनखंड निकालना ना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है इसमें? जिस तरह हम भाग करते हैं ना, वही भाग हमको यहाँ पर भी करना होता है। देखिए, नियम क्या होता है कि सबसे पहले इसको घटाना पड़ता है। कैसे घटाते हैं? तो नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है। सबसे पहले कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है, और जिस संख्या से घटाएंगे ना, उस संख्या से ये संख्या पूरा पूरी कट जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 से घटाते हैं, तो 2 से जो है ना, ये संख्या पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखिए, 2 से हम कब घटाएंगे यह भी आपको ध्यान में रखना है। जिस संख्या को घटाना हो, इसके दाहिने साइड वाला नंबर अगर 0 रहे या कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीक़ा से रहे, अगर 0 रहे या सम संख्या रहे, तो उस कंडीशन में वह जो संख्या है 2 से पूरा पूरी कट जाएगा संख्याएं। तो देखिए, इसमें अंत में क्या है? 0 है, तो इसको हम 2 से कटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए, 2 के पहाड़ में 7 तो नहीं है, लेकिन 7 नहीं है ना, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है ना। 2 के पहाड़ में कितने बार में है? तो 2 तिहाई का होता है 6, यानी 2 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 7 है, यानी 1 यहाँ पर बेसी है, तो उस 1 को इस 0 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ में 10 जो है ना, 2 पंजे 10, 5 बार में आता है। अब देखिए, ये 0 आपको जेब कहते हैं उतारना है, और ये 0 भी आपको जेब कहते हैं उतार लेना है। अब देखिए, ये जो है हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अब फिर से जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे ही आपको फिर से घेरना है। अब फिर से इसको कटाने का प्रयास करना है। अब देखिए, ये संख्या किस संख्या से कटेगी? तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी दाहिने साइड यानी लास्ट में अगर 0 रहेगा या कोई सम संख्या रहेगा, तो ये जो संख्या है ना, 2 से पूरा पूरी कटेगा। अब देखिए, 2 के पहाड़ में 3 तो नहीं है, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम क्या है? 2 है। 2 के पहाड़ में कितने बार में है? 2 एकम 2, 1 बार में है। यहाँ पर 2 एकम 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3। तो इसमें से 1 बेसी है, यानी एक संख्या क्या है? अधिक है। तो उस 1 को इस 5 के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए, 2 से भाग करेंगे 15 में, तो 2 के पहाड़ में तो 15 भी नहीं है, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम 14 है। 2 के पहाड़ में कितने बार में है? तो 2 के पहाड़ हम यदि 7 बार पढ़ेंगे ना, तो 2 से 1 हो जाएगा आपका 14, लेकिन यहाँ पर क्या है? 15। तो फिर इसमें एक अधिक हो रहा है, चूँकि 15 है और 2 से 14 हो रहा है। तो जो एक अधिक है, उस एक को इस 0 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ में 10 जो है ना, 5 बार में आता है, और 2 के पहाड़ में ये 0 जो है ना, 0 बार में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 से अगर हम किसी भी 0 में गुना करेंगे ना, या किसी भी संख्या का गुना 0 में करते हैं ना, तो वह 0 ही हो जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर 1 बेसी है, तो इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 2 सत्ते के 14 हो रहा है, फिर इसमें से 1 अधिक है, तो इस 0 के पहले लगता है 2 पंच, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और फिर 2 का गुना करेंगे 0 में, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी गुना करने पर यह संख्या आ जाना चाहिए। फिर 1750 का गुना करेंगे डायरेक्टली 2 में, तो आपका 3500 आ जाएगा। यही नियम होता है। अब देखिए, फिर इसको घटाएंगे, तो देखिए फिर से यहाँ पर अंत में क्या है? 0 है। तो जब तक 0 रहेगा तब तक ये जो है ना 2 से कटता रहेगा। तो देखिए, 2 के पहाड़ में 1 तो नहीं है, तो 2 से भाग 1 में नहीं लगेगा। अब देखिए, 1 और 7 मिलकर हो जाएगा 17। तो 2 के पहाड़ में 17 भी नहीं, लेकिन 17 से थोड़ा सा कम 16 है। 2 के पहाड़ में 16 है, 2 8 के 16, 8 बार में, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए, करना क्या है?
दो आठे के 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 17 है, तो यहाँ पर 1 अधिक है, तो उस 1 को इस 5 के पहले गए तो हो जाएगा 15। लेकिन 2 के पहाड़ा में 15 भी नहीं आएगा, लेकिन 15 से थोड़ा कम 14 आएगा कितने बार में, तो 2 से अधिक होता है 14 ने 7 बार में 14 आ जाएगा। अब देखिए 2 से अधिक है 14, लेकिन यहाँ पर आ रहा था 15, तो फिर से 1 अधिक है, तो इस जीरो के पहले उस 1 को लगाएंगे तो हो जाएगा 10 यानी 10 हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा में 10 जो है ना 5 बार में आ जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है वैसे ही आपको इसको भी घेर देना है। अब देखिए ये जो संख्या है ना, इसके अंत में क्या है, 5 है, तो 5 तो ना ही कोई सम संख्या है और ना ही जीरो है, तो ये जो है 2 से कभी भी पूरी नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 3 है, तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी के 6 होगा, यहाँ पर 8 है तो इसमें से 2 अधिक होगा, तो इसमें लगा तो हो जाएगा 27। और 3 के पहाड़ा में 27, 3 9 के 27 9 बार में आएगा। और 3 के पहाड़ा में 5 जो है नहीं आएगा, यानी 3 से ये जो संख्या है ना पूरी नहीं कट रहा है। तो इसको हम कैसे कटाएंगे, 4 से भी कटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं 5 से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए अगर हम 5 से कटाएंगे ना तो 5 से कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 8 नहीं है, लेकिन 8 से थोड़ा सा कम क्या है, 5 है। 5 के पहाड़े में कितने बार में, 5 एकम 5 एक बार में। अब देखिए 8 में कितना अधिक हो रहा है, तो 5 एकम 5, यानी 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 अधिक है, तो उस 3 को इस 7 के पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 37। अब देखिए 5 से 37 में भाग करेंगे तो 5 के पहाड़ा में 37 भी तो नहीं है, लेकिन 37 से थोड़ा सा कम 35 है, कितने बार में, तो 5 सत्ते का होता है 35। अब देखिए 5 सत्ते के 35, लेकिन यहाँ पर आ रहा था 37, तो इसमें से 2 अधिक है, तो उस 2 को इस 5 के पहले गए तो हो जाएगा 25, तो इस 5 के पहाड़ा में 25 जो है आपका 5 बार में यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए सिंपल सा करना क्या है, इसको जैसे घेरा है वैसे ही घेरना है, और ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक संख्याएं कटकर यहाँ पर नीचे में 1 नहीं आ जाए, यानी 1 आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंत में 5 है, तो ये भी आपका 5 से कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 17 नहीं, लेकिन 17 से थोड़ा सा कम 15 है, कितने बार में, 3 बार में, 5 3 के 15। अब देखिए 5 3 के 15, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 17, तो इसमें का 2 जो है इस 5 के पहले लगेगा तो हो जाएगा 25, और 5 के पहाड़ा में 25 जो है ना यहाँ पर 5 बार में आ जाएगा। अब देखिए 35 हो गया, तो ये 5 से कटेगा, 5 से देखिए 35, और ये 7 जो है 7 से यहाँ पर एक बार में कट गया। अब देखिए जहाँ पर आपका 1 आ गया ना, समझिए कि यहाँ पर आपका गुणनखंड सॉल्व हो गया है। अब आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर करने के लिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए किसका गुणनखंड हमने निकाला है, 7000 का, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 7000, लिख दिया। अब इसके बराबर में करना क्या है, देखिए 2 से हमने कितने बार कटाया है, तो 2 से 1 2 3 बार कटाया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 का पावर 3 कर देंगे, गुना का चिन्ह। 5 से कितने बार कटाया है, तो 5 से 1 2 3 बार कटाया है, तो यहाँ पर 5 का पावर भी 3 कर देंगे, फिर गुना का चिन्ह। 7 से कितने बार कटाया है, एक बार, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। 7 का पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर कुछ भी नहीं होता है ना, तो समझिए कि यहाँ पर क्या 1 छिपा है, यानी 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।